हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। सबसे पहले हम अपने गॉड को थैंक यू करेंगे। मैं तो अपनी माँ विंध्यवासी को थैंक यू बोलूँगी, मेरे मस्तान बाबा को थैंक यू बोलूँगी। इतनी प्यारी प्यारी सुबह दी। आज गुरुवार का दिन है। आज गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, हो सके तो झगड़े को, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए, जिससे कि हमारा दिन भी अच्छा जाए, हमारा काम धंधा भी अच्छा हो और इस तरह से खूबसूरत सा तैयार होकर अपने घर पे अपने आप को, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी लाए। दूसरा, कल है महाशिवरात्रि। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा दिन है। मेरी माता रानी का दिन है, मेरी विंध्यवासिनी माता का दिन है। शादी की सालगिरह मतलब बहुत धूमधाम से मैं मनाती हूँ माँ की। तो कल तो मैं दिखाऊंगी तैयारी, लेकिन हाँ, कल कुछ दुश्मनों के लिए भी काम होगा ना। तो जो दुश्मनों के लिए काम होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है राई का तेल। राई के तेल में कहते हैं आज 50,000 माँ बगलामुखी का जप होगा। और कहते हैं ना, बगलामुखी का जप हो के सारे दुश्मनों का, जितने लोगों का दुश्मन रहेगा, आज भी जो लोग मुझे मारण का काम देंगे या ऐसा देंगे, क्योंकि राई का तेल ऐसा होता है ना, ये बहुत तीखा होता है और बहुत गर्म होता है। अगर राई का तेल भाजी में पड़ जाए ना, तो रात भर पेट में इतनी गंदी जलन होती है कि बाप रे पूछो नहीं। अगर सर्दी खांसी हो जाए तो इससे मालिश कर दो तो पूरी गर्माहट आ जाती है। और अगर इसके नाम से पूजा करके शिवलिंग पे चढ़ा दो तब तो समझ जाओ कि आदमी को बैठना उठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेल खा लेते तो क्या होता है पता है ना, ये इतना गर्म और इतना आँख में लगता है, अगर इसको पकाओ तो जलन होती है। इसके लिए ये जो बहुत लोगों की जुबान चलती है ना, और जिन लोगों को बराबर करना है, तो शिवलिंग पे आज सिर्फ बगलामुखी मंत्र नहीं होगा। मैं तो ऐसे भी मसालों के जैसा मंत्रों का भी खेल खेलती हूँ। और आज से 51 लाख बगलामुखी का जप शुरू होगा और कम से कम 11 लाख नादे अली का जप होगा, जिससे सुल्तान जिन पूरी तरह से होली के दिन एक्टिव होगा। तो ये राई के तेल में जितने लोगों का भी नाम डाला जाएगा, जितने लोगों की भी बहुत चर्बी है, जितने लोगों का भी नाम से पूजा होगा, उन सबके नाम की पर्ची इसके अंदर डाली जाएगी। शमशान की राख भी आ रही है। शमशान की राख में भी, शमशान की राख तो हम शिव जी को अलग से लपेटेंगे, लेकिन दुश्मनों के नाम से भी शमशान की राख में पर्चियाँ डाल के, शमशान की राख कहते हैं ना, कुछ पर्चियाँ बनाएंगे जो जाके शमशान में फेंक कर आएंगे तालों के ज़रिए। ठीक है ना, ये देखिए ताले हैं, तालों के ज़रिए शमशान में फेंके जाएंगे। ये है जायफल। जायफल से बलि दी जाएगी एक के नाम पे। बिबुआ, बिबुआ पे कहते हैं एक नाम, एक जो मंत्र होगा एक नाम से करके इसको शमशान के आसपास या कहीं भी पीपल का जो पेड़ होगा, उस पीपल के पेड़ पे कल इसे मोची की खिल्ली से ठोका जाएगा। अब मोची की खिल्ली से जब हम बिबुआ ठोकते हैं तो बिबुआ अपने आप गल के गिर जाता है, कील रह जाती है। तो ये होगा कि सामने वाले के लिए आप मारण मोहन जो भी काम बोलो वो तुरंत होता है। ठीक है ना, इस तरह का काम होगा। और कल मैं स्पेशल पूजा करूँगी। कल ये पूजा सब करके आने के बाद छोटा सा हवन करूँगी कनेर के फूलों। अभी आज जाऊँगी कनेर के फूल लेके आऊँगी, कनेर के फूलों से हवन करूँगी क्या है ना, जो लोग बहुत पड़पड़ जबान चलाते हैं ना, उन लोगों को, विद्या देवी को अपनी औकात दिखानी तो ज़रूरी है, ऐसी बात है। और जो आजकल बड़ा डायलॉग मारते हैं, हम बॉम्बे आ जाएंगे, मुंबई आ जाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आजकल हमारे मुंबई में ज़्यादा कुछ नहीं करते, ज़्यादा किसी ने गोली मार देते, देखा ना। हमारे ऐसी इधर हमारे दहीसर IC कॉलोनी में हमारे एक भाई को गोली मार के हत्या कर दी। कोई नहीं, प्यार से घर में बुलाएंगे, बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे और जाते हुए गोली मार के उड़ा देंगे। ठीक है ना, वो चलो वो छोड़ो, मेरे को तो गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, पहले यहाँ तक आ तो जाओ, है ना। पंगा लेने से पहले 10 बार सोचने का किससे क्या बात करो, और बड़ी बड़ी बातें हाँक के नंबर ब्लॉक कर देने का मतलब तुम्हारी गांड कितनी फट गई वो दिखता है मुझे। ठीक है ना, जो तुम लोग जो मुझे बोलते हो कि तू क्या तेरा बाप भी देगा, तो मेरा बाप तो मर गया, मेरे बाप का टेंशन मत लो, तेरा बाप जिंदा है ना। तेरे बाप को पता है क्या कि मैं इसके लिए, मैं अपनी बेटी के लिए लोगों से कर्जा लेके उसको पैसा दे रहा हूँ, और ये मेरी बेटी मेरी बीवी को मरवाने के लिए विद्या देवी को काम दे रही है। पता है क्या तेरे बाप को? तो ये तो पता है, तेरे बाप ने तो तेरे साथ मिलके अपने खुद के सगे बेटे की बीवी को मरवाने का काम दिया है ना। हालांकि उसकी तबीयत खराब हुई, बीच में उसके साथ कितना कुछ हुआ, उसके बाद तो छोड़ो, तेरे भाई का किसी और के साथ चक्कर था, उसको मरवाने का काम दिया। पता है क्या? अरे वो छोड़ो, तेरे पति को पता है क्या, मैं तो तुम लोग की जैसी गिरी नहीं, मैं तो कभी अपने पति को मारने के लिए किसी को सुपारी ना दूं, उल्टा मेरे पति तक जो है मैं उसको फाड़ दूं। तूने तो, तेरे पति को तो ये भी नहीं मालूम है कि तेरा पति तेरा साथ दे रहा है। हाँ, तुम जैसे बुलडोजर को झेल रहा है जबरदस्ती का।
चाहे तो बाहर जाके दूसरी शादी कर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन तुम जैसे को झेल रहा है, सोच रहा है, साथीदार है, उसको क्या पता कि ये साथीदार उस पर ही क्या बोलते हैं, मोहिनी वशीकरण करवाने को देख रही है कि जब देखो मुझसे लड़ते रहते हैं, जब देखो अपने परिवार के सुनते हैं। पता है क्या? नहीं पता है ना? मेरे को लाना, मेरे पास सारा सबूत है, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे 10 दिन का टाइम दिया, मैं तुमको 72 घंटे का टाइम देती हूँ, समझे? 72 घंटे में मैंने अगर शमशान और हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया ना, तो मैं नाम की विद्या देवी नहीं। मुझे क्या बोलते हैं, माँ 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 बोलते थकते नहीं थे। मेरे को पता है माँ माँ बोलते थकते नहीं, लेकिन तुम जैसों से माँ सुनेगा कौन? जो खुद की सगी माँ को मारने के लिए मुझे दे सकती है काम, वो भी जायदाद के लालच में, है ना? तो मुझे माँ बोल के कौन सा इज्जत कर लेंगे? और मैं तो गाली भी नहीं दी हूँ कभी। तुम लोग तो क्या बोले हो, देखो अपना रिकॉर्डिंग सुनो, मेरा सुनो कि कौन क्या बोल रहा है। अगर मेरे मुंह से एक शब्द गाली निकले रहेगी तो देखना, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार भी मेरा वीडियो देखते हैं। रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए, कि रिश्तेदारों को भी पता चले कि कितना खतरनाक खानदान है। बाप रे, ऐसी बात है, नहीं पता है ना? आज पता चलेगा वीडियो के जरिए, और वीडियो के जरिए नहीं पता चलेगा, अब तो जो होएगा 72 घंटे में वो पता चलेगा। क्योंकि राई के तेल और शमशान की राख में तो स्पेशल पूजा तो तुम्हारे लिए होगी ही होगी। मुझे ना 4 लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे इग्नोर करे, जो मुझे अपने से ज़्यादा समझे, और जो मेरे आगे मुझे बोल बचन करके दिखाए। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं पूजा पाठ का काम लेती हूँ, मैं कभी किसी की औकात नहीं निकालती हूँ, कभी किसी तक नहीं जाती हूँ। हाँ, मुझे भी तुम लोग बोलोगे तुमने कौन सा अपने घर वालों को छोड़ा। अरे छोड़ा, क्या करे? अभी अगर देखो, इंसान एक बार माफ करता दो। मुझे तो मेरे अपनों ने घर तक अपने यार लोग को मारने को भेज दिया था, अपने भतार लोग को मारने को भेज दिया था, तो भी मैंने माफ किया। जाने दो, इनकी करनी इनके साथ, है ना? सब कुछ किया। कभी मैं यूट्यूब पे नाम लेके वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। मैं क्या बोलती, तुम लोग को लगता है मैं तुम किसी पे भी पूजा पाठ का पूजा करती हूँ, तुम इसको, तो तुम लोग को लगता है कि पूजा पाठ करके हमारा बिगाड़ी। तुम्हारे घर पे कौन मरा, कौन बीमार पड़ा? तो जरूरी थोड़ी मेरे होने से हो रहा है। अगर तुम लोग एक पुलिस स्टेशन बोलोगे तो मैं पुलिस वालों को बोलूँगी चल अच्छा मैं तेरे पे मारण क्रिया करती हूँ, अगर तू मरता है तो ठीक है, मैं खूनी, है ना? तो ये जो बात तुम लोग करते हो, तुम लोग बोल के चले जाते हो मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, मेरे पूजे का डर भी है, लेकिन बकवास भी करनी है ना? क्यों करते हो? क्या होता है मालूम है, मैं किसी को जानबूझ के टीच नहीं करती हूँ। अभी जैसे मेरे घर में कुछ लोग जो काम करती थी, जिन लोगों का नाम लिया मैंने, योगिता, अन्नू, ये लोगों का, तो मेरे को 2-4 जनों ने मैसेज किया कि माँ ये तो अभी थोड़े दिन पहले तक तो आप इनको गाँव लेके घूम रही थी, यहाँ लेके घूम रही थी। कल मेरे भाई का भी मैसेज आया कि क्या बात है दीदी, क्या किया इसने? अगर हम लोग को गांव में जरा सा हिंड पड़ता ना, कसम से गांव में आम का पेड़ लगा के आ जाती, मैं आने ही नहीं देती। जितनी खुजली है, इतने लोगों को, इतने आदमी को छोड़ती थी मैं कि जिंदगी भर आदमी तो होता ही नहीं था। हमारे यहाँ आम का पेड़ लगा देते सीधा। मेरा बेटा है ना, वो हमेशा मना करता है, वो हमेशा बोलता है माँ मम्मी काम वाली लोग को काम वाली के औकात में रख। मेरे पास वो मेरे साथ बार बार मार्केट जाना, यात्रा पे जाना, काड़ूबाई जाना, इधर जाना, मुझे पूजे के लिए हेल्प के लिए जरूरत है। वो चिल्लाता था कि मम्मी ऐसे मत कर। वो तो छोड़ो, पार्लर तक लेके गई पार्लर तक ले जाके बाल स्ट्रेट करवाना, सब करवाना। अपने आप को मिस वर्ल्ड की औलाद समझने लगे ये लोग, नमक हराम लोग, है ना? अपने आप को अरे वो तो छोड़ो, इतना मन बढ़ गया कि मेरे बच्चों से मुंह चोरी करने लगे। खुद की गलती करके दिन भर बैठ के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते रहना, इसको ये यार को फोन करना, वो यार को फोन करना, और बाद में जब बच्चे टोके तो बच्चों से मुंह जोरा जोरी करने लग गए। हाँ और अपनी माँ को जाके बताना कि वो लोग ऐसा बोलते वैसा बोलते, और इनकी माँ तो खुद एक नंबर की बेशरम है, जो जानती है मेरी बेटी ऐसी वो है, तो भी क्या करेंगे, कमाई खाते हैं ना, गलती थोड़ी देंगे अपनी बेटी को। अरे तुम जैसे लोगों को ना जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ये इस होली के दिन तुम सब ऊपर जाएंगे। ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि मुझे बोला गया कि माँ आप गाली क्यों दे रही हैं, इन लोग को क्या किया इन्होंने। दूसरी बात, मेरे घर पे मेरे अपने आते हैं, मेरी बहन आती है, सब आती है, सबको एक बात बोलूंगी मैं, आप लोग घर में आते हो, मेरे से मतलब रखो ना, क्या जरूरत है। मेरा अभी एक अच्छी काम वाली मिली है, काम वाली को पूरा डिटेल पूछने का, क्या बात है, बच्चा ढूंढने का काम तुमको दिया है क्या, क्या दिया है क्या, तुम्हारा घर है, तुमको चाय कॉफी चाहिए बना के पियो। ये कौन सी शहनशाही की औलाद है कि तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी बैठो और वो करो। ये तो अच्छी बात है क्या, ये बताओ ना। मेरे को पंचायत पसंद नहीं है। मैं अपने कपड़े ऐसे ही उठा के दे देती हूँ, पूरे के पूरे उठा के दे देती हूँ। इतना देने के बाद भी हर बार हाय मारे क्यों? बेगर मांगे जो चीज मिलती है तो मांग के अपना मुंह क्यों खराब करने का, हमको ना बोलना पड़े तो, ये बताओ।
ये शोभा देता है क्या? आप खुद ही बताओ। अरे एक इंसान को समझना चाहिए कि बेगर मांगे हमको मिल रहा है, फिर भी हम मुंह मांग के मुंह क्यों गंदा कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है ना, ये गलत बात है। आप किसी के घर में आते हो, किसी के घर की पंचायत जाननी है, तो मेरी बड़ी वाली बेटी घर में आई कि नहीं आई, छोटी वाली बेटी किधर गई थी, क्या हुआ था, मैं किससे बात की, मैं कहाँ गई, क्या जरूरत है जानने का? ये क्या गंदी हरकत है? हाँ, मेरे घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या जरूरत क्या है? ये सब अच्छा बात है क्या? डर नहीं लगता है कि फिर मैं कुछ कर दूंगी तो मुझे गुस्सा आएगा? जरूरी नहीं है कि मेरी हर काम वाली नमक हराम हो। मैं तो अपनी काम वाली को बोल के रखा है, अगर अभी कोई भी तुझसे ऐसा कोई बात पूछे ना, सीधा बोलने का, या पंचायत करने आते हो क्या, कि यहाँ पे मिलने आते हो, जो बात है मैडम से बोलो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? ऐसा सीधा बोला है उसको उल्टा बोलने के लिए। देखो फिर मजा। अरे 100 लड़कियों का शादी का काम है, इसलिए मदद के लिए बुलाते हैं यार, नहीं तो हमको कोई शौक भी नहीं है। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो ना, क्या जरूरत है अपनी इज्जत इधर उधर उछालने की? हाँ, मेरे को बोला जाता है कि दूसरों की माँ के लिए भाषण देती, खुद क्या क्या? अरे मेरे मजबूरी, मैं तो माफ कर करके थक गई थी। मैं तो जो क्या मजबूरी में क्या करूँ क्या? आदमी को 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, मुझे लोगों ने मेरे अपनों ने मुझे मारने के लिए लोग भेज दिए, तो भी उन लोगों को मैंने माफ किया, जाने दो। फिर भी उनको मेरी जिंदगी में दखल देना है। मेरी बेटियां कहाँ पढ़ रही है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। लास्ट में तो सबसे बड़ा कांड क्या कर दिया? लास्ट में बड़ा कांड कर दिया कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं गाली देती हूँ, मैं करती हूँ, मुझसे लड़ो ना, गांड में दम है तो मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो। नहीं, जबरदस्ती। लास्ट में क्या किया? कुमाता जैसी औरतों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि देख तेरे और तेरे प्रदू को कैसे केस में फंसाती हो। प्रदू को क्या किया उसने? वो तो तुमसे मिला भी नहीं है, तुमको देखा भी नहीं है, तुमको जानता भी नहीं है दूर दूर तक। एक जो इंसान ने किसी को देखा नहीं है, जाना नहीं है, बात भी नहीं किया कभी, उस इंसान को तुम गाली दे रही हो और केस में फंसाने को देख रही हो। क्या किया उसने? क्या किया उसने तुम्हारा? तुमको गाली दिया, तुमको मारा, क्या किया? किस बेसिक पे तुम्हारी औकात हुई कि उस तक आने के लिए? फिर मैंने अपनी औकात दिखा दी, कुछ नहीं किया। वापस से 4 महीने के बाद गई, वापस से 4-5 महीने के बाद गई कामाख्या, मामला खत्म कर दिया। क्या लगता क्या है? मैं क्या आंडू पांडू कि तुम लोग मेरे तक आओगे और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी? अभी मजा देखो। अपने खुद की पहले खुद की सोच अच्छी रखो। दूसरी बात, मैं यहाँ पे लॉटरी का चलाती हूँ, यूट्यूब पे मारण क्रिया मोहन चलाती हूँ। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, काम नहीं हुआ आपके पैसे वापस लो। मैं कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करती हूँ कि मेरे को आके पैसे दो, मुझसे काम कराओ, ठीक है ना? लेकिन अगर उस बात पे आदमी गलत बोलेगा ना तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने पूजा पाठ सिखाया, पूजा पाठ सिखाने का क्या फल किया? मुझ पे आ गए। कल तो हाजिदा हसरी माँ बोलती मैं ये औरत को तो आप मैं बता रही थी तो आपको तो इस औरत पे ज्यादा भरोसा हो गया था। हाँ, आप तो इसको बोल रहे थे, ये जबरदस्ती किसी का भी नाम खराब कर रही थी। अरे रात को 2 बजे घूम रही है, 12 बजे घूम रही है, पीली कलर के सलवार पहनी है, पीली कलर की कुर्ती, क्या क्या आपको दिमाग में डाल रही थी? बताओ। कोई भी एक घर की कोई भी सीधे साधे घर की औरत रात को 2-2:30 बजे कहीं घूमती है क्या? इतना थोड़ी कोई मन माना हो जाता है। क्या क्या बोला था इसने आपको? तभी मैंने बोला था ये जिससे दिखती वैसी है नहीं, ये सिर्फ कहते ना बच्चे को टारगेट किया, लेकिन इन लोगों का दिल और नजर सब लॉटरी के पैसों पे, ठीक है ना? तो देखो अभी ये जो गलती किया है ना, इस गलती का भुगतान मैं ऐसा दूंगी कि अब ये बात मैं पूजा ऐसा करूंगी कि तुम्हारे घर वालों तक, तुम्हारे भाभी तक, सब तक, उसके मायके वालों तक ये बात पहुंचेगी कि ये इन लोगों ने ऐसा किया था। पहले उनसे उलझ लेना, फिर मुझ तक आना। और पहली बात तो अब तुम लोग जिंदा ही नहीं बचोगे। अब ये देख लेना आने वाली होली तक, होली तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मेरे लिए 72 घंटा ही बहुत है। 7 दिन के अंदर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, मजा देखो। मैं ऐसी हूं ना, मेरे को छेड़ोगे ना, मैं पहली बात ना, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं किसी के नाद में नहीं लगती हूँ, लेकिन मेरे को छेड़ोगे ना तो फिर मैं डसे बगैर छोड़ूंगी नहीं, ये बात पक्की याद रखना। फिर देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है? और जिसके गांड में दम है, एक बाप के 14 औलाद होंगे ना, मेरे दरवाजे पे आके बताओ, उसके बाद की बात मैं देखूंगी मैं क्या करके दिखाऊंगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठी हूँ ना, डर के नहीं बैठी हूँ। मरूंगी तो 2-4 को मार के मरूंगी, इतना तो है। मेरी धमकी समझो या जो समझो, मैं इसमें उसमें की औरत हूँ, ये याद रखना, ठीक है? जय माता दी।